एसीएस साहब का कहना है कि महिलाओं का ट्रांसफर कर दिया गया है, और अगर महिलाओं का ट्रांसफर कर दिया गया है तो महिलाएं इस तरीके से अपनी आवाज क्यों उठा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि महिलाओं में गिनती किनकी की जा रही है। क्या जिनका अब तक हो चुका है ट्रांसफर सिर्फ वही महिला है, और जिनका नहीं हुआ है वो महिला की श्रेणी में नहीं आती हैं? क्योंकि ऐसे सेम जिला के बहुत से लोग हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे अंतर जिला की बहुत सी महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि मेरा अभी तक नहीं हो पाया है, और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है लेकिन अभी तक स्कूल नहीं दिया गया है। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं मिल रही हैं, खास करके अदर स्टेट की, कुछ क्या लगभग जितना अब तक मुझे मिली है, जितने लोगों ने मुझे फोन किया है, वो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मैं बता नहीं सकता हूं, वो हजारों के आंकड़ा में लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, और वो महिला कैटेगरी से आती हैं। तो क्या अदर स्टेट से आई हुई महिलाएं जो है वो महिला नहीं है? उनको किस श्रेणी में ले रही है शिक्षा विभाग? इस चीज को वो बताएं जो इसके प्रति जिम्मेदार हैं। शिक्षा विभाग के वो जिम्मेदार व्यक्ति आकर के अपना वक्तव्य दे करके कम से कम इस चीज को क्लियर करें कि भाई महिलाओं की श्रेणी में कौन कौन आता है। क्या गिने चुने लोग ही महिलाओं की श्रेणी में हैं? अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। पुरुषों का जो मुद्दा है वो भी काफी गंभीर हो चुका है। पुरुष भी बहुत जोरों से अपनी आवाज उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि पुरुषों का ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाया है। पुरुषों में जो अब तक सूचना मिल रही है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पुरुषों में भी अभी तक किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाया है, न ही उनका जिला अलॉट किया गया है। तो हम इस वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। साथ ही में ट्विटर कैंपेन भी चला गया उनके द्वारा, कल हम इस पे भी बात करेंगे। कल अदर स्टेट के द्वारा भी एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, हम उस पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक पेपर कटआउट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है हर शिक्षक के पास कि तबादले का सीजन समाप्त, अब 6 महीने नहीं होंगे ट्रांसफर। ये क्या है और किसके ऊपर अप्लाई होगा, हम इस पे भी पूरा डिस्कस करके आपको ब्रीफ करेंगे कि ये किनके ऊपर अप्लाई होगा, और आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो कैसे अप्लाई हो रहा है और कब से अप्लाई हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शिक्षकों पर, चाहे वो महिला है या पुरुष, जो पटना के लिए अपना आवेदन दिए हुए हैं, और उन पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक, और सरकार उस पर क्या जवाब दे रही है, इस पे भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अदर स्टेट की महिलाओं ने कुछ मार्मिक संदेश भेजे हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उन पे भी डिस्कस करके सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रायता का रोजगार सेगमेंट। मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस ट्रांसफर के दौर में आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। महिला ट्रांसफर पे अगर हम बात करें तो महिला ट्रांसफर पे आपने कहा कि हमने महिलाओं का पूरा ट्रांसफर कर दिया है, और उसके बावजूद भी लोगों के मैसेजेस और लोग अपना विरोध ट्विटर के माध्यम से, साथ ही साथ अपने ग्रुप में डिस्कशन कर करके और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं भैया अभी तक हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया है। मैं भी एक महिला ही हूं और मेरा नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये शायद 16 या 17 को मैंने वीडियो अपलोड किया था ट्रांसफर से रिलेटेड। लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1,30,000 का जो शिक्षा विभाग ने आंकड़ा दिया है वो 20 तारीख तक फुलफिल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था कि स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट तो हो चुका है, जिसमें 70-75 हजार लोगों का अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। और रही बात जो शिक्षा विभाग कह रही है ना कि हमने महिलाओं का ट्रांसफर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस बात में 90% सच्चाई है। अब 90% क्या सच है और 10% क्या झूठ है, मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दूं। 90% सच ये है कि विभाग ने अपनी तरफ से 90% कार्य को फुलफिल कर दिया है। जो बिहार की महिलाएं हैं उनका ट्रांसफर कर दिया है, चाहे वो जिला आवंटन के माध्यम से हो या फिर स्कूल आवंटन के माध्यम से हो। जिनका स्कूल आवंटन हो चुका है उनका तो कोई बात ही नहीं है, जिनका जिला आवंटन हो चुका है उन्हें स्कूल नहीं मिला है, उन पे अभी भी कार्य हो रहा है। और कार्य क्यों हो रहा है उसका भी मैंने पिछले वीडियो में आपको जवाब दिया था, जो 16 या 17 को मैंने डाला हुआ है। उसमें मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इतने ज्यादा लोगों का लोड लेकर के नहीं चल सकता कि एक साथ सभी का ट्रांसफर हो जाए, और ये चीजें, ये दिक्कतें देखने में आपको मिली हैं। जो उनकी चाटुकार मीडिया है या उनके अपने लोग हैं शिक्षा विभाग में ही, उन लोगों ने ऐसी खबरें फैलाई कि हाँ जी 20-21 तारीख तक सब हो जाना है, 20 तारीख तक ही हो जाना है, 21 को भी क्यों लपेटना। लेकिन आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख है 4 जुलाई, और इस 4 जुलाई तक में अब तक 70-75 हजार लोगों का ही लगभग ट्रांसफर हो पाया है। अच्छा, अब 10% पे आ जाते हैं कि 10% में किसको कह रहा हूं। 10% में आती है टोटल अदर स्टेट की टोटल महिला। अगर हम दिव्यांग को छोड़ देते हैं और पति पत्नी वाले मैटर को छोड़ देते हैं, जो शुरू के टॉप 6
कोट में आती हैं, कैटेगरी में आती हैं, ऐसी महिलाओं को यदि हम छोड़ दें तो दूरी के आधार पर जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से किसी एक सिंगल महिला का अब तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है। और जो मुझे सचिवालय से अब तक खबर मिल पाई है वो ये है कि अब तक के जो ये ट्रांसफर हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही महिलाओं को लिया गया है, अदर स्टेट की महिला को नहीं छुआ गया है। और अगर ऐसा व्यवहार किया गया है तो कहीं ना कहीं ये मैं जरूर कहूंगा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिला की गिनती जो है वो महिला में ही करनी चाहिए थी। ऐसा करके आपने सिर्फ झगड़े लगाए हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, इस 10% में बिहार की भी कुछ महिलाएं हैं जिनका जिला आवंटन तो हो चुका है, हालांकि वो 90% में आती हैं जिनका जिला आवंटन हो चुका है। जिनका जिला भी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे लोग 10% में आ रहे हैं। आप भी निश्चिंत रहिए, आपके लिए कार्य जो अंदर से खबर आ रही है कि वो लगे हुए हैं और आपका ट्रांसफर जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जो विभाग की तरफ से जो सूचना दी जा रही है, या अभी पिछले हफ्ते एसीएस साहब आए हुए थे तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हम इस ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी करेंगे और सबका ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें बेफिक्र रहने की जरूरत सभी को है, चाहे वो अंतर जिला की महिला है, बिहार की या फिर सेम जिला की हैं। आपको तो पूरी तरीके से बेफिक्र रहना है। हाँ, अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए सोचने का विषय एक बार जरूर बन सकता है, क्योंकि अगर कुछ परसेंट भी हुआ होता, दूरी के आधार वालों की मैं बात कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर दूरी के आधार वालों पे कुछ भी लोगों का हो गया होता, चलो 1-8% भी हुआ होता, 1-2% भी हुआ होता, और अगर किसी का हुआ है तो वो कमेंट करके जरूर बता देगा। क्योंकि मुझे जो सूचना मिली है, अब तक जो रिपोर्ट आई है मेरे पास 70-75 हजार की, उसमें कहीं भी दूरी के आधार पे अदर स्टेट का किसी भी महिला या पुरुष को नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन और पति पत्नी के मैटर वालों का मैटर रिजॉल्व किया गया है। अब आ जाते हैं पुरुष शिक्षक के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। पुरुष शिक्षक के साथ ये देखा जाए तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, जब शायद ट्रांसफर का मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि सारे शिक्षक एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। और मैं आपको बताऊं, इतनी सारी जो कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, कैटेगरी में अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो दिव्यांगजन को लड़ा दिया इन्होंने किससे? जो गंभीर रोग से पीड़ित थे, ग्रसित लोग थे, ऐसे लोगों से लड़ा दिया। जब शुरू में ट्रांसफर होने लगा, फिर गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को लड़ा दिया पति पत्नी वालों से, पति पत्नी को लड़ा दिया सेम जिला वालों से, और अंतर जिला वाले लड़ गए सेम जिला वालों से। ऐसे ऐसे इन्होंने हर कैटेगरी को आपस में ही लड़ा करके इतनी फाड़ मचा दी कि अब अदर स्टेट जो है, अदर स्टेट का भी अपना एक कैटेगरी बन गया है कि भैया हमारा कुछ हो रहा है कि नहीं। उनके मन में भी कुछ सवाल जवाब चलने लगे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर में ये इकलौता व्यवहार किया गया है, ये सोचने पे उनको मजबूर भी किया है। तो बिहार सरकार ने ये जो आग लगाने का काम किया। अच्छा, इसी में एक कैटेगरी और भी आती है। मेरा तो ये मानना है शिक्षक का सिर्फ एक जात होता है, और वो जात है कि वो शिक्षक है। वो महिला है ना तो पुरुष है, वो शिक्षक है। और शिक्षक की कोई जाति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षक है। कोई महिला ना कोई पुरुष, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई दिव्यांग है, कोई गंभीर रूप से पीड़ित है, तो उसकी एक कैटेगरी आप बना सकते थे। आपने ये जो सेम जिला और इसका अंतर जिला और उसके बाद इतनी कैटेगरी बना करके जो रायता फैलाया है ना, उसको समेटना आप ही के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मैं देख पा रहा हूं कि आपको जवाब देना भारी पड़ रहा है सर। हालांकि 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर एक साथ कर पाना ये थोड़ा एक मुश्किल टास्क जरूर था, लेकिन शिक्षकों ने आपको भरपूर टाइम दिया था। लगभग पिछले 7-8 महीने से कहानी चल रही है ये ट्रांसफर की। अगर हर महीने में सिर्फ 20-20 हजार भी किया गया होता तो 1,60,000 हो गए होते, जो मेरा अपना आंकड़ा है और मेरा अपना मानना है। अगर इस तरीके से भी कर दिया गया होता कि हर महीने हम 20,000 को ट्रांसफर करेंगे, हम बनाएंगे उसके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे कि जहां पे देखेंगे शिक्षक छात्र अनुपात कैसा है, कहां पे गड़बड़ हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके आधार पे। और इसके लिए यदि आपको किसी बाहर से किसी को बुला करके सलाह लेने की जरूरत थी या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत थी, किसी प्राइवेट कंपनी की, तो आपको ऐसे में उसकी भी मदद लेनी चाहिए थी, क्योंकि 1,90,000 का आंकड़ा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इस बात को मैं एज अ मीडिया पर्सन और एक टेक्निकल पर्सन भी हूं तो मैं समझता हूं। पुरुष शिक्षक पे हम बात कर रहे थे, तो पुरुष शिक्षक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पुरुष शिक्षक ने कल ट्विटर कैंपेन भी चलाया है और तगड़ा कैंपेन उनका चला है। वो उन्होंने मांग रखी है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए,
महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप किसी को कमतर आंक नहीं सकते। तो कल उन्होंने जो मांग उठाई है उसके लिए रायता परिवार पूरा उन्हें समर्थन करता है और उनकी आवाज में हम भी उनके साथ आवाज उठा रहे हैं। होना चाहिए ट्रांसफर और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सभी ने अपने बच्चों से वादा किया हुआ था, किसी ने अपने माँ बाप से वादा किया हुआ था, किसी ने अपने पत्नी को वादा किया हुआ था। एक भाई साहब ने तो मुझे मैसेज किया हुआ है कि भैया मेरी तलाक की नौबत आ गई है। और इस बात को शिक्षा विभाग को तो एटलीस्ट समझना होगा कि ये पुरुष टीचरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय में रायता परिवार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। अब आ जाते हैं हम पटना वाले न्यूज पर। पटना वाले न्यूज में भैया ये है कि देखिए वहां पे जो शिक्षक छात्र अनुपात है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वहां पे 25.17 और 30 से 35 बच्चों पे एक टीचर का अनुपात होता है। तो पटना में ऑलरेडी उतने टीचर हैं। अब वैकेंसीज अगर बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए? अब ये देख के वैकेंसी जरूर बनाई जा सकती है कि देखिए जो पटना के मूल निवासी हैं उनको इस चीज की वरीयता दी जाए और जो पटना में है और ट्रांसफर का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाए, या जो पटना के नहीं है और ट्रांसफर के लिए पटना उन्होंने डाला हुआ है उनको हटाया जाए। नहीं तो फिर ये शिक्षक छात्र अनुपात अगर मैं देखूंगा आपका तो वो 25 दशमलव कुछ का है, 25.17 है आई थिंक। तो उस हिसाब से तो आपके पास वहां पे जितने टीचर चाहिए वो पटना में आपके पास अवेलेबल हैं। तो ऐसे तो पटना में चाहे महिला ने डाला हुआ हो चाहे पुरुष ने डाला हुआ हो, उसका वहां पे ट्रांसफर हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिख रहा है। तो यदि सरकार को वरीयता देनी है तो जो पटना के मूल निवासी हैं, जो पटना में जिनका बचपना बीता है, जो पटना में रहे हैं, ऐसे लोगों का पहला अधिकार बनता है और उसके बाद यदि कोई सीट बनती है तो ऐसे लोगों को रखा जाए। तो पटना टीचर्स के साथ अगर न्याय करना है तो आपको वहां पे जो पढ़ा रहे, जो वहां के मूल निवासी नहीं है, उनके साथ आपको अन्याय करना होगा, या तो फिर आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि और बच्चों का वहां पे एडमिशन आए। किस तरीके से आपको एक शिक्षा का ऐसा दीपक जलाना होगा जहां से लोग प्राइवेट से निकल करके सरकारी स्कूलों की तरफ कूच करें, लोग आए, एक विश्वास जगाना होगा जहां पे बच्चों की संख्या ज्यादा हो, तब जाकर के आप शिक्षक छात्र अनुपात सही से बैठा पाएंगे और लोगों का ट्रांसफर कर पाएंगे। जो पटना से न्यूज चल के ये आ रही है, बता देता हूं पटना के लिए जिन लोगों ने भरा हुआ है उनके लिए न्यूज ये है कि भैया आपके लिए विचार किया जा रहा है, लेकिन मसला यहीं पर अटक रहा है जो मसला मैंने अभी जिक्र किया है। यहीं पे मसला आपके लिए पूरी तरीके से अटक रहा है। बात यहीं पे आके शिक्षक छात्र अनुपात पे गड़बड़ हो जा रही है और जहां से आपको हिलाया जा रहा है वहां भी शिक्षक छात्र अनुपात हिल रहा है। हालांकि ये ऐसा सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों को वो लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे वैकेंसीज उतनी नहीं है जितने शिक्षकों की डिमांड है, और अगर कुछ लोगों का कर दिया गया तो और कुछ लोगों का नहीं किया गया तो फिर उन्हें लग रहा है कि इसके लिए ज्यादा बवाल मचेगा और फिर बवाल मचेगा तो इससे सरकार की ज्यादा किरकिरी हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं छुआ जा रहा है अभी तक और ना छेड़ा जा रहा है। अब आ जाते हैं भैया वो पेपर कटिंग वाले न्यूज पर। पेपर कटिंग का न्यूज ये है कि तबादले का सीजन समाप्त, अब 6 महीने करना होगा इंतजार। अब देखिए तबादले का सीजन किनके लिए समाप्त हुआ है, किनके लिए खुला हुआ है। खैर किनके लिए समाप्त हुआ है उन पे बात करना बेकार है, आपके लिए इसका क्या मैसेज है इसको हम समझाते हैं। शिक्षकों में कई लोग बीएलओ होते हैं जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं। अब ये शिक्षक ही होते हैं, कई शिक्षकों को बनाया जाता है। अब चूंकि चुनाव जो है वो एकदम सामने है, 1-1.5 महीने में इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी और जब ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो ऐसे में बीएलओ को ट्रांसफर करना या फिर जिनका चुनाव में ड्यूटी लगता है, जो P1, P2, P3 के अधिकारी बनते हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये लोग टीचर ही होते हैं जो पूरा चुनावी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाते हैं। तो ऐसे में तो ये दिक्कत आएगी दोस्त, आप लोगों का जिनका ड्यूटी लगता है या जिनका ड्यूटी लगा हुआ है, ऐसे लोगों को सूचना दे दी गई होगी या दी जा रही होगी, लेटर निकाला जा रहा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं उनके लिए भी बढ़ेंगी जो इस कैटेगरी में नहीं भी आते हैं टीचर, उनके लिए भी बढ़ेंगे। लेकिन उनके लिए अभी भी 1-1.5 महीने का वक्त है, मान के चलिए मिड अगस्त तक, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाता है। और आचार संहिता के बाद थोड़ा सा इसको अलटना पलटना, क्योंकि तब तक क्या होता है ना, पूरी लिस्ट बन के जा चुकी होती है टीचरों की, कौन कहां पर किस बूथ पर रहेगा, कैसे होगा, वो आपको नहीं पता होता है, लेकिन अंदर खाने वो सारी तैयारी इलेक्शन कमीशन कर लेती है। आपके एचएम उसका लिस्ट वगैरह दे देते हैं और सारी चीजें वो कर लेती है। तो अभी भी आपके पास 1-1.5 महीने का वक्त है, ऐसा नहीं है कि वो वक्त खत्म हो चुका है। हाँ, जो 6 महीने के का सीजन मतलब अब नहीं आएगा ट्रांसफर का, जो ऐसा कुछ है वो उनके लिए, जैसे
डीपीओ हो गया, डीईओ हो गया, इन सब लेवल पर हो गया। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग से अगर बाहर बात कर लें तो और भी अन्य कर्मचारीगण जैसे पुलिस सेवा बल में, इन सब चीजों में बहुत कम अवसर होते हैं कि अब छेड़छाड़ किए जाएंगे, क्योंकि जिसको जहां पे करना था, डीएम को जहां करना था, एसपी को जहां पे करना था, जिसको जहां एससीओ को, एसओ को जहां जिसको करना था, वो उसको अब सब अपने हिसाब से सबने मैनेज कर लिया है, सरकार ने कर लिया है। तो वो खबर उनके ऊपर ज्यादा है। आपके लिए इतना है कि अभी भी आपके पास लगभग मिड अगस्त तक का आपके पास समय है, तो इस लेटर का उतना कोई खास असर आने वाले 1-1.5 महीने में आपके लिए तो नहीं है फिलहाल। अगर आप चाहेंगे और शिक्षा विभाग चाहेगी तो इस 1-1.5 महीने में सबका भला कर सकती है। और मेरी सरकार से और शिक्षा विभाग से यह आग्रह है कि जो अदर स्टेट से आई हुई महिलाएं हैं या पुरुष हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के हों, उनके ऊपर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप TRE 4 लेके आएंगे, उसके बाद आपका 5 का भी प्लानिंग है। अब चुनाव में तो आप बहुत सारे वादे करेंगे, और चुनाव से मुझे याद आया कि आपको ये बात सनद रहनी चाहिए कि आप सिर्फ बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, आप झारखंड में भी चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो। जदयू यहां सत्ता में है तो सवाल मेरा उन्हीं से है कि क्या आप झारखंड में चुनाव नहीं लड़ते? क्या आपका यूपी में अलायंस नहीं है बीजेपी के साथ? आप यूपी में एक सीट में जानता हूं, जौनपुर की सीट में, जहां से धनंजय सिंह जी लड़ते हैं आपकी पार्टी से, जदयू के पार्टी से, तीर का निशान चलाते हैं, वो यूपी से ही लड़ते हैं, अलायंस है आपका वहां पे। आपका ये जो व्यवहार है ना, ये मैं सच्ची बता रहा हूं कि ये देख करके पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया लगती है कि आपने ना सिर्फ और सिर्फ झगड़े लगाए हैं। नहीं तो यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब इकट्ठे भैया कहे जाने वाले लोग हैं देश के पटल पे। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इकट्ठे भैया कहे जाते हैं। और आपने इतना अलगाववाद इन शिक्षकों के बीच में डाल दिया है कि सब आपस में लड़ मिट पड़े हैं। और इसका यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग जो कि पढ़े लिखों की होती है, अनपढ़ों की नहीं होती, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि जिससे समाज में इतना जहर फैले। आपने ट्रांसफर के नाम पे पिछले 7-8 महीनों से लोगों को सपने दिखाए। मेरे पास एक महिला ने मैसेज किया था और उसके बच्चे का ऑडियो है वो। उसका बच्चा कह रहा है, और लगभग 2.5-3 साल का बच्चा होगा, वो मम्मा पापा बोलना नहीं सीखा है, वो ट्रांसफर बोलना सीख गया है। इतना उसने सुना होगा फोन पे, कहीं भी, कुछ भी ग्रुप्स में अपना पढ़ते लिखते हर जगह ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। कह रही है कि वो ट्रांसफर बोलना सीख गया है, मम्मा पापा से ज्यादा अब वो ट्रांसफर बोलता है। मतलब एक बच्चे पे इसका क्या असर पड़ा है। एक मैडम ने ऑडियो क्लिप भेजा है कि उनका बच्चा देखिए बात कर रहा है फोन पे, और वो कह रहा है कि मम्मा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हर महीने आओगे, और महीना पूरा होने वाला है, आप कब आओगे? डेट पूछ रहा है उनसे। बिहार की ही महिला है। एक यूपी की महिला है, वो मैसेज की है कि भैया मुझे 2 दिन लग जाते हैं घर जाने में, अगर मैं बीच में भी कहीं हो जाऊं, मुझे मत करिए बॉर्डर इलाके में, मुझे बीच में ही कहीं उठा के रख दीजिए। एटलीस्ट मुझे 1 दिन जाने का लगे, 1 दिन आने का लगे, 2 दिन, कभी 4 दिन की छुट्टी होगी तो 2 दिन मैं अपने घर बिता लूंगी। एक 8-9 घंटे की अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए इंसान अपने जीवन के 17-18 घंटे भी खपा दे, ये तो कहीं से न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ये आपको समझना होगा। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बिहार के हमारे अपने मूल निवासी हैं, उनके साथ भी अन्याय है, और जो बिहार के बाहर से आए हुए लोग हैं उनके साथ भी अन्याय है। और इसके बारे में आपको सोचना होगा एसीएस साहब, और जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि चुनाव एकदम चरम पर है, सामने है, दिख रहा है लोगों को डर है कि आचार संहिता लगी तो फिर मेरा क्या होगा। शिक्षक को आपसे दया भावना की उम्मीद है। किसी भी शिक्षक ने मुझसे आपके लिए कटु शब्द नहीं बोले हैं, और क्यों बोलेंगे? वो आपके अपने शिक्षक हैं, वो आपके विभाग के शिक्षक हैं। वो मैंने उनका मन टटोलना चाहा, मैंने उनके अंदर बैठ करके कुछ बातें निकालने चाहिए कि ये कुछ तो कटुता बोले सरकार के प्रति या फिर आपके प्रति, लेकिन शिक्षक एकदम नॉर्मल है आपको लेकर के। आज भी उम्मीद में बैठे हुए हैं, उम्मीद करके बैठे हुए हैं। और खास करके अदर स्टेट की महिला पुरुष तो बहुत ज्यादा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अदर स्टेट वालों ने ज्यादा मुझसे संपर्क किया है। शायद मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं इस वजह से, और उठाना चाहिए, क्योंकि मैं बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल करने वालों में से नहीं हूं। वो जो होते हैं ना पत्रकार, उन टाइप का पत्रकारिता ना मुझे करना है और ना मैं हूं ऐसा, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और जहां भी सामाजिक अन्याय होता है मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, चाहे वो किसी के भी साथ हो रहा हो, और मैं आगे भी उठाता रहूंगा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है सीएस साहब और माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी बिहार के हमारे, जितने जल्दी हो सके
इन महिलाओं का, खास करके अदर स्टेट की महिलाओं का, क्योंकि ये महिला की श्रेणी में आती हैं और आपके हिसाब से महिलाओं का ट्रांसफर हो चुका है, और अगर हो चुका है तो कृपया करके उनको भी उस श्रेणी में आप लाएं, क्योंकि महिला वो भी हैं, किसी और कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती हैं वो सब। इस बात को आपको समझना होगा, और पुरुषों पे जितने जल्दी हो सके उनके ऊपर भी विचार किया जाए, क्योंकि पुरुष अगर इससे अछूता है तो आप ये समझिए कि पुरुष के साथ उसकी पत्नी भी जुड़ी है, तो वो भी तो महिला ही है, अन्याय तो उसके साथ भी हो रहा है। फिलहाल वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आवाज शिक्षा विभाग तक पहुंच पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसफर से रिलेटेड खबरें नहीं चलाते हैं, बल्कि रायता पे आपको ऐसे खबरों को भी कवर करते हैं जिन खबरों को कोई नहीं कवर करता है, चाहे वो देश विदेश से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। हम हर खबरों को यहाँ पे आपके सामने परोसते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए रायता के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।